जय माता दी। जय भोलेनाथ। जय श्री कार्तिकेय स्वामी। भाइयों और बहनों, आप सबका भक्ति आलोक परिवार में स्वागत है। आज की ये कथा बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। आज हम सुनेंगे कि आखिर क्यों माता पार्वती जी ने अपने ही पुत्र कार्तिकेय जी को शाप दिया। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि माता पुत्र के प्रेम, त्याग, अहंकार और आशीर्वाद की गहराई को प्रकट करती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। कथा है कैलाश पर्वत की, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। उनके दो पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय, दोनों ही दिव्य शक्तियों के प्रतीक। गणेश जी बुद्धि और विनय के देवता, तो कार्तिकेय जी वीरता और युद्ध कौशल के देवता। एक बार देवताओं और ऋषियों ने विचार किया कि धरती पर सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। तब नारद मुनि ने एक उपाय बताया। उन्होंने दोनों भाइयों की परीक्षा रख दी। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारद मुनि ने कहा, जो तीनों लोकों का सबसे पहले प्रदक्षिणा कर लौटेगा, वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर तीनों लोक की यात्रा पर निकल पड़े। गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और माता पिता शिव पार्वती की साथ प्रदक्षिणा कर दी। गणेश जी बोले, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। इनके चारों ओर घूमना ही सबसे बड़ी यात्रा है। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। कार्तिकेय जी जब लौटे और उन्होंने देखा कि गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया गया है, तो वे रुष्ट हो उठे। उन्होंने कहा, मैंने कठिन परिश्रम किया, पूरे लोकों की यात्रा की, फिर भी मुझे मान क्यों नहीं मिला। यह देखकर माता पार्वती ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुत्र गणेश ने बुद्धि का प्रयोग किया, माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं। परंतु कार्तिकेय जी का अहंकार और क्रोध शांत नहीं हुआ। वे माता से भी कटु वचन कहने लगे। माता पार्वती का हृदय व्यथित हो उठा। माता का हृदय जब आहत होता है, तब वह करुणा और क्रोध दोनों का रूप ले लेता है। उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, आज से तुम्हें संसार में वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारा जीवन ब्रह्मचर्य और तपस्या में ही बीतेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस शाप के कारण ही कार्तिकेय जी अविवाहित रहे और आज भी उन्हें ब्रह्मचारी देव माना जाता है। कार्तिकेय जी ने माता का शाप स्वीकार किया और वे तपस्वी हो गए। उन्होंने देवताओं के युद्धों में विजय दिलाई, परंतु जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धि और विनम्रता ही सच्ची विजय है, और अहंकार मनुष्य को अपने ही प्रियजनों से दूर कर देता है। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि आज भी गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है और कार्तिकेय जी ब्रह्मचारी देव के रूप में पूजे जाते हैं। माता पार्वती का यह शाप वास्तव में आशीर्वाद ही था, जिसने कार्तिकेय जी को तपस्या और शक्ति का प्रतीक बना दिया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भाइयों और बहनों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू पाई हो तो माता पार्वती और कार्तिकेय जी के नाम का स्मरण अवश्य करें।
जय जय कार्तिकेय स्वामी। जय माता पार्वती। और अंत में आप सबसे निवेदन, हमारे भक्ति आलोक परिवार से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पावन कथाएं और भक्ति रस आप तक पहुंचती रहें।